हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं आज से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके करंट अफेयर से संबंधित हैं। डेली आप लोगों के लिए सुबह ये क्लास आती है जिसमें हम लोग करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो दोस्तों, नया मंथ स्टार्ट हो गया 1 मई। 1 मई से संबंधित सभी क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा और ज़रूर अच्छे से सभी क्वेश्चन को तैयार करिएगा। दोस्तों, इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे परीक्षा ऐप के बारे में। जल्दी से सभी लोग इस ऐप के बारे में देख लीजिए और अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किए तो तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। इस ऐप में आपको यूपी टेट, सी टेट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिलेंगे। और आप लोग अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं, ये कोड दिया गया नीचे सफलता 40, तो आप लोगों को 40% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप लोग प्ले स्टोर में जा करके परीक्षा ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा और इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से हमारे देश में, हमारे बॉलीवुड में बहुत बड़े बड़े, बहुत कह सकते हैं हम लोग चहेते सितारों की मृत्यु हो गई, निधन हो गया है। जिसमें परसों हुआ था इरफान खान जी का निधन और कल ऋषि कपूर जी का निधन हो गया। तो हम उन सबको सांत्वना देते हैं और दोस्तों उन सबके परिवार को सांत्वना देते हैं। उम्मीद करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से होंगे जहाँ कहीं भी होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश में अपने नए राजदूतों की नियुक्ति की है, का ऐलान किया है? तो दोस्तों, भारत ने अभी हाल ही में 2 देशों में नए राजदूत नियुक्त किए हैं। कौन कौन से वो देश हैं ये आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा बहरीन और कतर। इन दोनों राज्यों, इन दोनों देशों में अपने नए राजदूतों को नियुक्त किया गया, उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, बहरीन और कतर। अब बात कर लेते हैं बनाया किसको गया, तो दीपक मित्तल जी को कतर में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है और पीयूष श्रीवास्तव जी को बहरीन में अगला राजदूत नियुक्त किया गया। कतर में कौन है? दीपक मित्तल जी और पीयूष श्रीवास्तव जी हैं बहरीन में। दोनों नाम याद रखिएगा और क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर वॉइस बैंकिंग शुरू की है? तो सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, अमेजन का है एलेक्सा और गूगल असिस्टेंस, ये दोनों वॉइस रिकॉर्डिंग, वॉइस से संबंधित सभी बातों के जवाब देते हैं। अगर आप इनके इस डिवाइस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं या कुछ भी अगर अपनी कमांड्स बोलते हैं तो वो सभी आपको उत्तर में उसका जवाब मिलते हैं। इसी प्रकार की बैंकिंग सर्विस भी प्रारंभ की गई है, यानी कि अगर अब आप इस पर वॉइस के माध्यम से खुद बोलकर अपना बैंक अकाउंट, बैंक से संबंधित मिनी स्टेटमेंट वगैरह मांगना चाहेंगे तो इस पर वॉइस के माध्यम से बोल सकते हैं। उधर से आपको स्पीकर पर सही जानकारी जो कुछ भी होगी वो मिल जाएगी। तो ऐसी सर्विस प्रारंभ करने वाली बैंक बनी है आईसीआईसीआई बैंक। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो तीसरा क्वेश्चन है, यूएन मुख्यालय में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, यूएन मुख्यालय यानी कि संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वहाँ पर स्थायी रूप से एक राजदूत प्रत्येक देश का नियुक्त होता है, जहाँ जो कि वहाँ पर भारत की ओर से अपना पक्ष रखता है और अन्य देशों से वार्तालाप में मदद करता है, सहयोग करता है। तो अभी तक दोस्तों सैयद अकबरुद्दीन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये वहाँ पर राजदूत थे। लेकिन अभी हाल ही में आज कल ही इनका कार्यकाल पूर्ण हो गया और इनको रिटायरमेंट लेना पड़ा, या कह सकते हैं इनका रिटायरमेंट हो गया। तो अब नए राजदूत जो नियुक्त किए गए हैं वो बने हैं टीएस त्रिमूर्ति। इसका आपका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत के नए राजदूत, स्थायी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। टीएस तिरुमूर्ति इसका इनका नाम है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रिटायर कौन हुए? सैयद अकबरुद्दीन अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, उनके स्थान पर ये बनाए जाएंगे। दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। कपिल देव त्रिपाठी जी के बारे में हमने आपको बताया था, राष्ट्रपति जी के सचिव बनाए गए हैं, अभी हाल ही में इनको नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एडीबी ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी? यानी कि $346 मिलियन भारत के एक राज्य को एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की ओर से देने की मंजूरी मिली है। ये उधार ऋण लिया गया, लोन लिया गया है। किस क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी कि सभी क्षेत्रों में लाइट पहुंचाने के लिए, इस सेवा को प्रारंभ करने के लिए ये एक राज्य ने ऋण लिया है। और ये कौन सा राज्य है? चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं।
और ऋण लेने वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। महाराष्ट्र राज्य ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए ये $346 मिलियन का ऋण लिया है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति को विकसित किया है? तो दोस्तों ये आपका वेब पोर्टल कह सकते हैं हम लोग, या डैशबोर्ड एक बनाया गया है। ये डैशबोर्ड आपका किस संस्थान ने बनाया है, ये आप लोगों को बताना है। कोविड-19 से संबंधित डैशबोर्ड है, इसका नाम है प्रकृति। और प्रकृति डैशबोर्ड जो बनाया गया है ये आपका इनमें से किस संस्थान ने बनाया? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, IIT दिल्ली के द्वारा ये डैशबोर्ड बनाया गया है। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन है, मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो दोस्तों मनरेगा योजना के अंतर्गत जो रोजगार मुहैया कराए जाते हैं और ये गाँव के लोगों को रोजगार मुहैया कराए जाते हैं, उनको दिन के हिसाब से इनका भुगतान किया जाता। तो श्रम मंत्रालय है, केंद्रीय श्रम मंत्रालय, उसने हाल ही में ये अपनी रिपोर्ट जारी की। उसके अंतर्गत उसने बताया पहले स्थान पर जो राज्य रहा है वो छत्तीसगढ़ राज्य है। ये रोजगार मुहैया कराने में, मनरेगा मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने में पहले स्थान पर रहा। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहा आपका राजस्थान, तीसरे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल और पांचवें पर रहा मध्य प्रदेश। ये पूरी लिस्ट आप लोगों को याद रखनी, मोस्टली जो क्वेश्चन याद रखना वो उत्तर प्रदेश का, और जो पहले स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़, इन दोनों का याद रखना। पहले पर रहा छत्तीसगढ़, दूसरे पर रहा राजस्थान, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर आपका रहा है वेस्ट बंगाल और पांचवें नंबर पर रहा है आपका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, 2 बार आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। सुरेश एन पटेल को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सुरेश एन पटेल बहुत ही प्रसिद्ध बैंकर हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी बैंकों में MD के पद पर भी नियुक्त रह चुके हैं। तो दोस्तों सुरेश एन पटेल जी को हाल ही में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। लगभग 1 वर्ष से ये पद खाली चल रहा है। इस पद के लिए सिफारिश करने के बाद केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो कि अभी हाल ही में संजय कोठारी जी बनाए गए हैं, इन्होंने इस पद की शपथ दिलाई है सुरेश एन पटेल जी को सतर्कता आयुक्त की। और ये भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाया गया ये एक पद है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सुरेश एन पटेल जी को इस पद पर नियुक्ति दी गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो कोरोना महामारी के चलते किस खेल कार्यक्रम को रद्द करने की संभावना जताई गई? तो दोस्तों कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही है, इस तरह से नहीं लग रहा है कि इतनी जल्दी समाप्त होने वाली है। और यदि ये जल्दी समाप्त नहीं हुई है तो एक खेल संगठन के द्वारा कहा गया है कि यदि महामारी को और अधिक समय लगता है और ये समय पर समाप्त नहीं हो पाती है तो टोक्यो ओलंपिक, जो कि 2021 में प्रस्तावित कर दिए गए हैं 20 के स्थान पर, उनको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि उनका अगला कार्यक्रम जो 2024 में होने वाला है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और वो उस कार्यक्रम को लेट नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से अगर कोरोना महामारी में सुधार नहीं होता है तो 2021 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक को निरस्त किया जा सकता है। इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हालांकि अभी निरस्त नहीं किया गया है, ये आपके दिसंबर जनवरी के बाद खबर दी जाएगी जैसी कुछ स्थिति होगी। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये महामारी अपने देश और पूरे विश्व से समाप्त हो, क्योंकि पूरे विश्व के हालात इस समय बहुत ही खराब चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द अब इस जो महामारी आई है इससे निवारण के रास्ते निकल कर आए। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने आपसे कल कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए पूछा था, जिसका आंसर और कमेंट्स आपको अभी क्लास के एंड में देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार की दूसरी योजना इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के माध्यम से एक काढ़ा तैयार किया गया। ये काढ़ा 1 करोड़ लोगों को घर घर पहुंचाने के लिए योजना लॉन्च की गई, जीवन अमृत योजना। ये किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में हाल ही में जीवन अमृत योजना को लॉन्च किया गया और इसके अंतर्गत इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने वाला, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला एक काढ़ा तैयार किया गया है आयुष मंत्रालय आयुर्वेद के माध्यम से, और इसे प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की योजना को लागू किया गया। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर जे अरुण कुमार को किस देश की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जे अरुण कुमार जी ये आपके कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर हैं और कई श्रेणी के मैच भी खेल चुके हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपको बता दें, आपका जो सही आंसर है किस देश के राष्ट्रीय कोच बनाए गए, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, अमेरिका का इनको हाल ही में कौन नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय कोच नियुक्त किया गया है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए हम लोग मंडे से दोपहर 2 बजे एक लाइव क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग आपके लिए सीटेट और सुपर टेट की तैयारी से संबंधित लाइव क्वेश्चंस को सॉल्व कराना चाहते हैं। यदि आप लोग ये क्लास चाहते हो कि 2 बजे लाइव क्लास लगे, तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप कोई अन्य टाइम चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, और इसके अंतर्गत कौन से क्वेश्चंस, कौन सी क्लासेस, कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाएं, वो भी एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप लोगों के लिए जल्द से जल्द ये क्लासेस स्टार्ट की जा सकें। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश ने लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम की शुरुआत की है? तो दोस्तों छोटे कारोबारी, छोटे जो बिजनेसमैन हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स आई हैं लॉकडाउन के कारण पूरे विश्व में, ये एक देश ने बाउंस बैंक लोन स्कीम लॉन्च की, और ये लॉन्च करने वाला देश है आपका ब्रिटेन। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज से सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आज बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो क्वेश्चंस समझ में आना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल की क्लास में हमने आपसे पूछा था जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में इस योजना को प्रारंभ किया, और इसको लेकर जो सही आंसर दिए हैं उसमें आपके ज्योति कौशल जी का आंसर आया है। कुशल सिंह तो काफ़ी डेली आंसर करते हैं, बहुत अच्छे से बताते हैं। और पूजा देवी जी का आंसर आया, अनिल यादव जी का आंसर आया, रति पाठक जी, अमरेश सिंह जी, अशोक शर्मा जी का आंसर आया। इन लोगों ने काफ़ी व्याख्या के साथ पूरे सब कुछ समझाया। ललिता पांडे जी का आंसर आया है, तारकेश्वर जी का आंसर आया। आप लोग समझिएगा, अभी सिंह जी का आंसर आया है। और नए लोगों की बात की जाए तो नए लोगों में आंसर आपको मिले हैं सौरभ तिवारी जी का, ज्योति मिश्रा जी का, कुलदीप यादव जी का और दीपक मिश्रा जी का। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों ज़रूर इसको शेयर करिएगा। अब आज का आपका प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास को स्थगित कर दिया? यह कि ये संयुक्त युद्ध अभ्यास था भारत का एक देश के साथ, और ये देश कौन सा जिसके साथ पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास को स्थगित किया गया है? ये आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके आंसर जरूर आने चाहिए। और दोस्तों लाइव क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए जल्द से जल्द लाइव क्लास स्टार्ट की जा सके। काफ़ी दिन से प्लान कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रही थी, अब कुछ उम्मीद है कि क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके लिए क्वेश्चंस और क्लास को जल्द से जल्द हम स्टार्ट कर सकें। तो आज की इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।